पाकिस्तान तो बस कंगाल होने वाला है और चाँद के बाद सूरज के पास चला जाएगा। कौन? भारत। आदित्य L1 मिशन पर क्या बोले पाकिस्तानी? आदित्य L1 आजकल सुर्खियों में है। जैसा कि हम सब जानते हैं, चंद्रयान 3 की सफलता के बाद भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो अब सूरज के मिशन आदित्य L1 के लिए तैयार है। 2 सितंबर 2023 को इस मिशन को लॉन्च किया जाएगा। पाकिस्तान की नज़रें इसे एक और बड़े मिशन पर टिक चुकी हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि उसका काम है दूसरों के काम में कमी करना। इस्लामाबाद 2 सितंबर 2023 को भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो एक और बड़े मिशन को लॉन्च करने की तरफ बढ़ रही है। सूरज के अध्ययन से जुड़े मिशन आदित्य L1 की लॉन्च की तैयारियां अब अपने अंतिम चरण या पड़ाव पर हैं। जिस तरह से पाकिस्तान ने भारत के मून मिशन चंद्रयान 3 पर नज़रें रखी थी, उसी तरीके से वह इस मिशन पर भी नज़रें रखे हुए हैं। पाकिस्तान के इस मिशन पर भी नज़रें होने की वजह से अगर हम पाकिस्तान के कुछ लोगों की बात मानें तो जिस तरह से भारत के लूनर मिशन में खुद को साबित किया है, एक बार फिर से वह सोलर मिशन पर भी अपने आप को प्रूव करने को तैयार है। पाकिस्तान का टैलेंट दूसरे देश का अगर हम देखें तो पाकिस्तान के मशहूर यूट्यूबर शोएब चौधरी ने इस बारे में अपने देश की जनता की राय जानने की कोशिश की। तो एक कॉलेज में कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर मोहसिन ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच इस समय ज़मीनी आसमान का अंतर है, मतलब ज़मीन और आसमान। उन्होंने कहा कि एक रिसर्च उन्होंने पड़ी है जिसमें पाकिस्तान के लाखों लोग देश छोड़कर जा रहे हैं। साफ है कि यहाँ का टैलेंट दूसरे देश में जा रहा है। मुल्क की सरकार जितनी तेज़ी से बदली है उसका सबसे बड़ा असर पड़ा है। अगर भारत की बात करें तो चंद्रयान 3 के बाद अब वह सूरज के लिए तैयार हो रहा है। आपको बताएं कि पाकिस्तान में बिना सिर पैर की बातें बहुत होती हैं। मोहसिन की बातें अगर हम देखें तो हम सबको भारत की तारीफ़ करनी चाहिए अगर वो करें, लेकिन उनका सिर कलम कर दिया जाएगा क्योंकि वह अच्छा कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान में उन्हीं दकियानूसी बातों का ही जिक्र होता रहता है, जैसे हमारे नबी ने तो पहले ही चांद के 2 टुकड़े कर दिए थे। ऐसी अतार्किक बातें हो रही हैं कि मुसलमान पहले ही चांद पर पहुंच चुके हैं। मोहसिन ने कहा कि देश में विज्ञान की दिशा में कुछ नहीं हो रहा है। उन्होंने याद दिलाया कि देश को परमाणु शक्ति बनाने वाले अब्दुल कादिर ने भी कहा था कि उन्हें इस बात का अफसोस रहेगा कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए काम किया। जल्द कंगाल होने वाला है भारत के पड़ोसी पाकिस्तान की कंडीशन है ना, कंगाली वाली होने वाली है। मोहसिन के मुताबिक भारत में जिस वैज्ञानिक ने रॉकेट बनाया उसे राष्ट्रपति बनाया गया और हमारे यहाँ अब्दुल कादिर को जेल में डाल दिया गया था। मोहसिन ने कहा कि आने वाले समय विज्ञान और भारत का है। सारी कंपनियों के CEO भारतीय हैं। एक और शख्स ने कहा कि भारत को टेक्नोलॉजी में कई अरब डॉलर का फ़ायदा मिलने वाला है। इसकी वजह है कि भारत की तरफ से होने वाला बड़ा निवेश। देश के एक और बिजनेसमैन ने कहा कि जो हालात हैं देश की, उससे लगता है कि पाकिस्तान तो जल्द ही कंगाल हो चुका होगा आने वाले टाइम में। क्यों भारत कर रहा है तरक्की? इस बिजनेसमैन ने भारत के आदित्य L1 मिशन पर कहा कि दोनों देशों को एक ही समय पर आज़ादी मिली। उनका कहना है कि भारत की कमान संभालने वाले नेता और राष्ट्रवादी नेता रहे। इस बिजनेसमैन ने कहा कि भारत ने बता दिया कि तोपों से ही लड़ाई नहीं लड़ी जाती, वहाँ पर लोग अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं और अच्छी सैलरी के लिए प्रेरित कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान में तो बच्चों को यही नहीं बताया जा रहा कि अच्छी ज़िंदगी कैसी होती है। उनकी माने तो थोड़े बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, वो देश में अगर रहना चाहते हैं तो वो उनके हालात बहुत ही ख़राब हैं, जिसलिए पढ़े लिखे लोग देश छोड़ कर के अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा जा रहे हैं। पाकिस्तान में लोग बिजली के बिल से ही परेशान हो गए। एक नई समस्या खड़ी हो गई है। पाकिस्तान के बिजनेसमैन की माने तो अगर भारत के साथ मिलकर चलें तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। देश की जनता की माने तो पाकिस्तान के नेता कश्मीर के मसले को तभी उठाते हैं जब उन्हें चुनाव में फ़ायदा चाहिए होता है, जबकि भारत ने तो कश्मीर में कई तरह का विकास करके दिखा दिया है। पेशे से इलेक्ट्रीशियन विकास की वकार अगर हम देखें तो देश में लोग बिजली के बिल पर रो रहे हैं और भारत चांद के बाद अब सूरज दिखा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत का नेतृत्व काफ़ी मजबूत है और इस वजह से आगे बढ़ रहा है। भारत की लीडरशिप ही तो बढ़िया है। जय हिंद, जय भारत।